नमस्कार भाइयों और बहनों। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि आज के वर्तमान में इस समाज में जो हमारे व्यक्तिगत अनुभव हैं कि आप जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं या 60+ हैं, उनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी भी हैं और बहुत अच्छी नहीं भी हैं। वो दृष्टिकोण 3 होते हैं। वो 3 दृष्टिकोण ये हैं कि पहला आर्थिक है, दूसरा पारिवारिक है, तीसरा सामाजिक है। स्थितियाँ यहाँ बन जाती हैं जब सोर्स ऑफ इनकम या कमाई के साधन सीनियर सिटीजन के साथ नहीं होते हैं, तो स्थितियाँ ये बनती हैं कि उन्हें एक बड़ा उपेक्षित सा एकाकीपन का सामना करना पड़ता है। इसकी स्थितियाँ क्या हैं? आपने जब तक वर्क किया, काम किया, तब तक आप घर के मुखिया, आय के स्रोत वाले सदस्य, आप ऐसे मान के चलिए कि सब कुछ आपके इशारे से, आपके कहे अनुसार होता था। एक स्थिति। आफ्टर रिटायरमेंट आपकी स्थितियाँ, क्योंकि आप जो पैसा ला रहे थे वो रिटायरमेंट में आधा हो जाता है। उस स्थिति में आपकी एकाकी और खालीपन, उसका सदुपयोग न होके वो दुरुपयोग होने लगता है। आपकी दृष्टिकोण से, परिवार की दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से और सामाजिक दृष्टिकोण से। अब आप जैसे खाली हुए, रिटायर्ड हुए, तो आपको घर के सदस्यों ने कुल मिला के ये मान लिया कि अब आप ऑफिस नहीं जाते, तो अब आप घर में सहयोग करें या श्रमदान करें। तो कैसे करेंगे? आपका जो मान था वो श्रमदान में डिप्रिशिएट होने लगता है। आपकी जो विल पावर होती है, आत्मबल होता है, वो धीरे धीरे टूटने और कमज़ोर होने लगता है। स्थितियाँ क्यों हुई कि आप धीरे धीरे रिटायरमेंट में आप ऐसे बिखरते हो, अगर आपने जिम्मेदारी निभा दी है, लायबिलिटी से आप फ्री हो गए हो, तो मैक्सिमम जो आंकड़ा है वर्ल्ड का या इंडिया का, भारतवर्ष का, कि 15 से 20 साल रिटायर्ड होने के बाद जो लायबिलिटीज निभा लेते हैं वो जीते हैं, उनकी लाइफ उतनी रहती है। और जिन्होंने लायबिलिटी नहीं निभाई है, उनका आप ऐसे मान चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल मैक्सिमम लायबिलिटी के पास 10 साल, और उनके जीवन का शेष अवशेष में बदल जाता है। पहला दृष्टिकोण। दूसरा आता है पारिवारिक दृष्टिकोण। मैं बताऊं भाइयों बहनों कि आप ऐसे लेकर चलो कि सामाजिक दृष्टिकोण से जब तक एक्टिव रहते हैं, वर्किंग में रहते हैं, तो सबकी निगाह, सबका सम्मान और सबकी भाषा आपके प्रति बड़ी सम्मानित, बड़ी आदरणीय और बड़ी हितकारी होती है। आपको अपनत्व का एहसास दिलाती है। और वो जब स्थितियाँ आपकी बदलती हैं, तब आप स्थितियाँ ये होती हैं उपेक्षा के पात्र बनने लगती हैं। हर व्यक्ति आपको विधिवत न सम्मान देता है, न मान देता है, न आपकी केयर करता है। दूसरा दृष्टिकोण। तीसरा होता है आपका पारिवारिक। तो पारिवारिक जहाँ तक है कि आप एडजस्ट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बशर्ते कि आपने वो संस्कार शुरुआत से दिए हों, और वो संस्कार जो आप देंगे या आपने दे रखे हैं, उसका रिफ्लेक्शन जो आता है वो एक्चुअल रिफ्लेक्शन आता है रिटायरमेंट के बाद। अच्छा बेस, अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छी परवरिश, वो आपको रिटायरमेंट के बाद सेवा भाव से, अपनत्व से, खर्चे पानी की कमी न होने से देने से, या आप जो जीवन काल में यंग होते वक्त आपने किए रिटायर्ड के पहले, वो आपको सारी चीज़ें, सुविधा, अपनापन, प्रेम, आदर, वो सब संस्कार के कारण मिलता है। और अगर आपने बेसिक शिक्षा, जो एक सामाजिक
एक कहते हैं ना उसको कि जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति है, अगर वो हमने संस्कार न डाले हैं तो ये मान के चलिए कि आप उपेक्षित हैं, रहेंगे, और उससे आप अपने जीवन का जो भी बहुमूल्य समय, एक्चुअल में बहुमूल्य समय वही होता है रिटायरमेंट के बाद का, वो जीवन सिर्फ प्यार पाना और आशीर्वाद देने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। ये मेरी सोच है। और भाइयों बहनों, कैसा लगा? इसमें कुछ बातें हो सकता है कि आपको ये लगे कि कुछ बातें छूट रही हैं। हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि स्वयं आप इतने, जैसे पहले सक्षम और आत्मबल मजबूत था, वैसे ही अपने आप को बना के उन सिद्धांतों पर चलें। और एक चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो भी आपने जीवन में कमाया है आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक, पारिवारिक और सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी कमाया है उसका पूर्ण समर्पण या पूर्ण दान किसी को भी, किसी मोह माया में पड़ के, न बच्चों, न बहुओं, न नाती, न पोते, किसी को भी हिस्सा बनाए, वसीयत बनाए, बस कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आपके न रहने के बाद लोग क्या करते हैं वो जानें। इसी के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।